गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण जो है वो हिंदी काव्यखंड में पवन दूत का चल रहा है और इसके जो कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो मैं आपको अब तक इसकी 7 जो पैराग्राफ की जो व्याख्याएँ हैं वो समझा चुका हूँ। आज भी मैं आपको 3 पैराग्राफ और समझाऊँगा, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से सुनना है आपको, क्योंकि जब तक आप इन चैप्टर की व्याख्याओं को समझ नहीं लोगे तब तक इसके प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से नहीं दे पाओगे, ठीक है ना। तो चलते हैं कि कोई क्लांत कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। श्रीमती राधिका जी वायु को समझा रही हैं कि यदि मार्ग में यानी जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई खेत में किसान स्त्री कार्य करती दिखाई दे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांति को मिटाना, तो धीरे से उसको स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसेला, व्योम यानी आकाश हो गया, जलद यानी बादल हो गया। तो कह रही है कि यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा घूमता हुआ दिखाई दे तो तू उसे उड़ा करके उस तपती हुई भूतांगना के ऊपर उसकी छाया करके उसे प्रसन्न कर देना। भूतांगना जो स्त्री तप रही है, जो खेत में काम कर रही है, ठीक है ना। यदि कोई किसान स्त्री खेत में काम करती दिखाई दे तो धीरे से उसका स्पर्श करके उसकी थकान को दूर कर देना। और यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा घूमता हुआ दिखाई दे तो तू उसे उड़ा करके उस तपती हुई भूतांगना की छाया करके उसे प्रसन्न कर देना, ठीक है। तो अगला देखिए, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो। उत्सुका हो मतलब है उत्सुक हो जाना, किसी चीज़ को देखने के लिए बेचैन हो उठना। हे प्यारी पवन, जाते जाते पहुँच मथुरा धाम में उत्सुका हो, यानी जब तू मथुरा धाम में पहुँचेगी तो तेरी जो उत्सुकता है उसका ठिकाना नहीं रहेगा। न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। न्यारी यानी बिल्कुल अलग, शोभा यानी सुंदरता, वर मानी श्रेष्ठ हो गया, मुग्ध यानी मोहित हो जाना। तो उस सुंदर नगर की, सुंदर और श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देख करके मोहित हो जाएगी। तू होवेगी चकित लग के मेरु से एक मंदिरों को, आवा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। लख माने देखना है, चकित माने आश्चर्यचकित हो जाना। मेरु यहाँ सुमेरु पर्वत के समान, सुमेरु पर्वत के लिए कहा गया है मंदिरों को, यानी सुमेरु पर्वत की जो मंदिरों की जो तुलना है वहाँ की, वो सुमेरु पर्वत के से की गई है, क्योंकि उनकी ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा है। तो कह रही हैं कि जब तू सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखेगी तो तेरे आश्चर्य का उस समय ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि उनके जो सोने के कलश हैं वो तुझे दूसरे सूरज के समान दिखाई देंगे। अर्क माने सूरज है। फिर सुनिए, हे प्यारी पवन, जब तू मथुरा धाम पहुँचेगी तो तेरी उत्सुकता का ठिकाना नहीं रहेगा, क्योंकि तू उस नगर की, उस श्रेष्ठ नगर की सुंदरता को देखे बिना नहीं रहेगी, यानी उसको मोहित हुए बिना नहीं रह सकेगी। और जब तू वहाँ के सुमेरु पर्वत के समान ऊंचे मंदिरों को देखेगी तो तेरे आश्चर्य का उस समय ठिकाना नहीं रहेगा जब तू उनके सोने के कलश दूसरे सूरज के समान दिखाई देंगे, यानी उन मंदिरों में लगे सोने के कलश तुझे दूसरे सूरज के समान दिखाई देंगे, यानी उनकी जो चमक होगी तुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कहीं दूसरा सूर्य निकल रहा हो। अर्क माने सूरज हो गया, अर्क माने आँख भी हो गया, ठीक है ना। अर्क माने एक प्रकार का पौधा भी हो गया, अनेकार्थी शब्दों में भी आ सकते हैं। मेरु सुमेरु पर्वत के लिए कहा गया है, ठीक है ना। मेरु जो है, मेरु दंड भी कहते हैं उसको, यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है बिल्कुल सीधी, मतलब उसके लिए भी कहते हैं मेरु को, ठीक है। मेरु अगला जो है ये है, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। हे प्यारी पवन, मथुरा धाम में पहुंचकर तू उस समय मंदिरों में प्रवेश करना जब मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही हो, यानी पूजा अर्चना के समय तू मथुरा के मंदिरों के बीच में चली जाना। नाना बाधों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। नाना माने विभिन्न प्रकार के, बाधों माने वाद्य यंत्र, मधुर माने मीठे, मुग्धता उनकी मधुरता को, और वहाँ पर बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों की मधुरता को और अत्यधिक अपने स्वर में मिला करके उसे अत्यधिक बढ़ा देना। यानी वहाँ पर बजने वाले विभिन्न वाद्य यंत्रों में अपने स्वर को मिला करके उनकी मुग्धता को, यानी उनकी ध्वनि को और तीव्र कर देना।
किंवा लेके रुचिर तरु से शब्दकारी फलों को, किंवा का मतलब है अपने मनपसंद का, रुचिर तरु अपनी पसंद का, शब्दकारी फलों को, यानी वहाँ पर लगे उस मंदिर परिसर में लगे विभिन्न वृक्षों में से एक वृक्ष का चुनाव करके और धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। उस मंदिर परिसर में लगे वृक्षों में से किसी एक वृक्ष का चुनाव करके तू वहीं पर बैठ कर के वहाँ पर बजने वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनि में अपने स्वर को मिला करके उसे मोहित हो करके बजाती रहना। ठीक है, ये 3 पैराग्राफ आज और हो गए। आपको इन्हें केवल समझना है, पढ़ना है, और जो मैंने इसमें कठिन शब्द बताए हैं आपको उन कठिन शब्दों के जो अर्थ हैं उन्हें याद करना है, क्योंकि वो कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्रश्न में ये पूछ लिया जाता है कि अर्क और मेरु शब्द का अर्थ लिखिए। इस तरीके से प्रश्न कर लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो उस समय हमारे लिए बहुत इनकी सुविधा होगी। अगले प्रकरण में, यानी प्रकरण हमारा यही चलेगा। अगली वीडियो में फिर आगे मैं 3 पैराग्राफ और लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।